पहला वैक्सीन लग जाने से लड़ाई पूरी नहीं हुई है। वैक्सीनेशन का पहला दिन एक तरफ जो पेशेंट्स हैं वो भीतर पहुंचे हैं, वैक्सीन लगवाया है, लेकिन दूसरी तरफ फ्रेश रजिस्ट्रेशन यहां पर जारी है। यानी पहला वो पड़ाव जहां पर तमाम सवालात आपके स्वास्थ्य से जुड़े हुए किए जाते हैं और उन सारी चीज़ों को लेकर आपको सारी जानकारी दी जाती है कि आगे वैक्सीनेशन कैसे होना है, कहीं आपकी मेडिकल हिस्ट्री क्या रही है, इस तरह की चीज़ें। और उसके बाद भीतर जाकर जहां पर आपको तमाम लोग दिख रहे हैं वहां एक वेटिंग एरिया में बैठ के अपनी बारी का इंतजार करना है। लगातार ये क्रम शुरू हो चुका है, लेकिन ये लड़ाई का पहला पड़ाव है। और मैं सभी देशवासियों को ये बात फिर याद दिलाना चाहता हूं कि कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लगनी बहुत जरूरी है। को ये भी याद रखना है कि दूसरी डोज लगाने के 2 हफ्ते बाद ही आपके शरीर में कोरोना के विरुद्ध जरूरी शक्ति विकसित हो पाएगी। इसलिए टीका लगते ही आप असावधानी बरतने लगें, मास्क निकाल कर रख दें, 2 गज की दूरी भूल जाएं, ये सब मत करिएगा। मैं प्रार्थना करता हूं, मत करिएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः। कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन के शंखनाद के साथ देश उठा है, जागा है, चल पड़ा है, लेकिन जब तक कोरोना को जड़ से उखाड़ फेंकने का अंतिम लक्ष्य हासिल न हो, लड़ाई के नियम नहीं तोड़ने हैं। ये भी समझना चाहिए कि आज एक पहला शॉट लगा है, 28 दिन बाद दूसरा शॉट लगेगा, उसके बाद 2-3 हफ्ते बाद एंटीबॉडीज इस तादाद में शायद बन जाएं कि आपको प्रोटेक्शन मिले। तो तब तक तो बिल्कुल वैसे ही जैसे हम रहे हैं वैसे ही रहना है। और उसके बाद भी, क्योंकि इसका मतलब क्या है, जो वैक्सीनेशन हो जाए, इम्यूनिटी आपको आ जाए, आपको अगर जो इन्फेक्शन आएगा, मतलब वायरस तो घूम रहा है, अगर जो आपको आएगा तो आपको जो रिएक्शन होगा वो बहुत सबड्यूड होगा, आपको कोई सीवियर डिजीज नहीं होगी। निश्चित तौर पर वैक्सीनेशन कोरोना के वार पर प्रतिवार है और एक तरह से संपूर्ण क्रांति का आह्वान। लेकिन ये याद रखना होगा कि लड़ाई सिर्फ कुछ दिनों की नहीं है, इसीलिए राजनीति तो होगी, लेकिन भ्रम से बचना होगा। बुनियादी सवाल ये उत्पन्न होता है कि अगर ये टीका इतना ही सुरक्षित है, इतना ही कामदेह है, तो अभी तक इस सरकार का कोई जिम्मेदार मंत्री सामने क्यों नहीं आया कि सबसे पहले मुझे टीका लगाओ, जिससे कि लोगों में संदेश जाए कि ये टीका बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित है। सरकार ने वैक्सीन का कार्यक्रम शुरू कर दिया है और वैक्सीन को लेकर के न केवल हमें चिंता थी, जिसको आपने बहुत प्रचार किया, आपने नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने, और अब वैक्सीन आ गई है। कभी साइंटिस्ट, एक्सपर्ट्स या डॉक्टर्स या जो वॉलंटियर लोग हैं, उनका हमें कोई शिकायत नहीं है। सवाल यह है कि गरीबों तक कब पहुंचा देंगे और गरीबों को फ्री देंगे कि नहीं देंगे। दोनों वैक्सीन स्वदेशी हैं, पहली बात। दोनों वैक्सीन भारत में बनी हैं। दोनों वैक्सीन बराबर सेफ हैं, इफेक्टिव हैं, इम्यूनोजेनिक हैं और किसी भी वैक्सीन के बारे में किसी भी तरह की अफवाह पर देश के लोग विश्वास ना करें। जो वैक्सीन्स की अवेलेबिलिटी थी, जितनी भी मात्रा में हमें मिली, उसी प्रोपोर्शन में हमने सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया और स्टेट गवर्नमेंट्स ने आगे अपने व्यवस्था के अंदर उनको वैक्सीन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना था। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर जगह को ए वैक्सीन देनी है, एक पर्टिकुलर जगह को वो वैक्सीन देनी है। इस प्रकार की भी जो गलत फहमी है या इस प्रकार का भी जो दुष्प्रचार है, इसमें हम कतई ना पड़े। अफवाहें उठेंगी, लेकिन टीकाकरण के प्रथम लाभार्थियों की इन मुस्कुराहटों पर भरोसा बनाए रखना होगा। लगना चाहिए था। तो आप आश्वस्त हैं? किसी तरह कोई डर, कोई भय?
सर कोई सर न हमें जो डर है न सर हम लोग को सर संशय कोई दुविधा? कोई संशय नहीं है। हाँ। सब बहुत बढ़िया, हम लोग का सबसे पहले चुना गया है, उसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, कोई दिक्कत नहीं, किसी तरह का दर्द नहीं है, कुछ नहीं है। जब सब ठीक होने का एहसास लापरवाहियों की तरफ उकसाए तो उन्हें याद करना है जो इस लड़ाई में जीतने की जिद अपने साथ लिए दुनिया से चले गए, जो हमें छोड़कर चले गए। उनको परंपरा के मुताबिक वो विदाई भी नहीं मिल सकी जिसके वो हकदार थे। जितना हम उस समय के बारे में सोचते हैं, मन सिहर जाता है, उदास हो जाता है। लेकिन साथियों, संकट के उसी समय में, निराशा के उसी वातावरण में कोई आशा का भी संचार कर रहा था। हमें बचाने के लिए अपने प्राणों को संकट में डाल रहा था। हमारे डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस ड्राइवर, आशा वर्कर, सफाई कर्मचारी, पुलिस के साथी और दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स, उन्होंने मानवता के प्रति अपने दायित्व को प्राथमिकता दी। वैक्सीन की ये तस्वीरें देखिए, ये वो लोग हैं जो देश में विश्वसनीयता का प्रतीक हैं। ये तस्वीरें इस बात का भी संदेश हैं कि वैज्ञानिकों की मेहनत पर भरोसा कीजिए, देश के इस उल्लास के साथ खड़े होइए। एक तो मेरे लिए एक बहुत हम्बलिंग एक्सपीरियंस है और एक गर्व की बात भी है कि आज पहले दिन मुझे वैक्सीन लगा। मैं आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर दिस। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सब लोग जब भी उनकी बारी है वो आगे आएँ। वैक्सीन के साथ लोगों को बहुत शंकाएं हैं, उनको दूर करें, अब आगे बढ़ें। आई एम प्राउड एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर आवर ग्रेट नेशन एंड वेरी प्राउड ऑफ आवर ग्रेट नेशन। तो वैक्सीन लगने में तो कोई तकलीफ नहीं हुई, बिल्कुल बहुत सेफ लग रहा है। और इसके बाद मतलब ये है कि एक्सपेक्टेड हो सकता है कि साइट में पेन हो या कोई थोड़ा बहुत टेम्परेचर हो, पर वो यही दिखा रहा है कि बॉडी रिएक्ट कर रही है और एंटीबॉडी बना रही है। सो ये तो अच्छी बात है कि कोई थोड़ा बहुत रिएक्शन हो तो कोई बुरी बात नहीं है। पिछले साल भारत ने 17 जनवरी को कोरोना के खिलाफ पहली एडवाइजरी जारी की थी और देखिए, एक साल पूरा होने में एक दिन पहले कोरोना के खिलाफ अंतिम युद्ध शुरू कर दिया। बहुत जाने गई, आंसू बहे, बहुत मुश्किलें आई हैं। अब बस साथ देना है टीकाकरण अभियान का, तब तक जब तक देश जीत न जाए। लड़ाई लंबी है, धैर्य रखना होगा, टीका पहुंचेगा आप तक, तब तक बस सावधान रहना है, तैयार रहना है, सकारात्मक रहना है। हालांकि वैक्सीनेशन के साथ उन लोगों के विरोध प्रदर्शन भी नजर आए जो लगभग 4 महीने से अपनी तनख्वाह का इंतजार कर रहे हैं। खासकर दिल्ली में ये तस्वीरें दिखी। क्यों प्रोटेस्ट कर? मैडम, हमें सैलरी नहीं मिल रही, हमें पिछले 7 साल से हमारी प्रॉब्लम हो रही है। वैक्सीनेशन कैसे स्टार्ट हो गया? हमारे यहाँ पे वैक्सीनेशन कोई नहीं कर पाएगा क्योंकि हम सब पैरामेडिकल स्टाफ में जैसे नर्सेस आ गए, टेक्नीशियन आ गए, सभी लोग स्ट्राइक पे हैं क्योंकि हमें पिछले 3, 4, 5 महीने हो गए कोई वेतन नहीं मिला है। इन सरकारों ने हमारी ऐसी हालत बना रखी है कि हम हर 3 महीने पे हमें रोड पे आने को मजबूर करती है सरकार। पिछले 3 दिन पहले भी ऐसा कैसा ही हुआ था। ये हमारा सैलरी का इश्यू ही खत्म नहीं। कोई आश्वासन मिला है आप लोगों को? मैम, हमेशा कहा जाता है कि अब बस इस बार कर देते हैं, अगले बार नहीं होगा, और पिछले 2-3 सालों से ये हो रहा है। ये कहते हैं आम आदमी पार्टी हमें नहीं दे रही फंड, केंद्र सरकार से फंड मिलती है, आम आदमी पार्टी नहीं, बीजेपी आम आदमी कहती है कि हमने दे दिया है। ये कई पिछले 2-3 सालों से 2 पार्टियों के बीच फंसे हैं। हाँ, मामला कर्मचारी 2 पार्टियों के बीच।
राजनीति को एक ओर रखकर इन लोगों की दिक्कतों को भी दूर किया जाना चाहिए। हिंदुस्तान में अगर ये दुनिया का सबसे बड़ा अभियान मुमकिन हो पा रहा है तो सिर्फ इस वजह से क्योंकि इतने दिनों हफ्तों तक सबने अथक परिश्रम किया है, एक एक चीज का ड्राई रन किया गया है। अब एक एक करके जैसे जैसे एक एक व्यक्ति बाहर निकलता है अपनी वैक्सीन को लगाकर उसके चेहरे की मुस्कान उस सफलता पर मुहर लगाती है। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। हम आपको बताते हैं कि जिंदगी की सुरक्षा कवच बनने वाली ये चंद बूंदें कितना लंबा सफर तय करके आप तक पहुंच रही हैं। 11 जनवरी को सुबह 10 बजे तक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से 15,000 किलो वैक्सीन को देश के अलग अलग हिस्सों के लिए रवाना कर दिया गया। कुछ सड़क के रास्ते मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे, बाकी पुणे एयरपोर्ट। बुधवार को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन भी अलग अलग शहरों के लिए निकल पड़ी। जिन ट्रकों में इन वैक्सीन को ट्रांसपोर्टेशन के लिए रखा गया वो तापमान कंट्रोल करने के उपकरण से लैस होती हैं। इनका तापमान जरूरत पड़ने पर -25 तक किया जा सकता है। इन ट्रकों में यह भी दर्ज हो सकता है कि दरवाजा कितनी बार खुला। ट्रक से एयरक्राफ्ट तक पहुंचने के दौरान भी वैक्सीन को मोबाइल रेफ्रिजरेशन यूनिट में रखा जाता है। मुंबई और पुणे से वैक्सीन को 13 शहरों में ले जाया गया। इनमें दिल्ली, अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, गुवाहाटी, लखनऊ और चंडीगढ़ शामिल हैं। इनमें से कुछ शहर वैक्सीन हब के तौर पर चिन्हित हैं, जैसे उत्तर में दिल्ली और करनाल, पूर्व और पूर्वोत्तर के लिए कोलकाता, पश्चिम के लिए पुणे, मुंबई और अहमदाबाद और दक्षिण के लिए चेन्नई और हैदराबाद। देश में कुल 41 जगहों से वैक्सीन की डिलीवरी हो रही है। यहां वैक्सीन को कोल्ड स्टोरेज की क्षमता वाली सरकारी और प्राइवेट वेयरहाउस में स्टोर किया गया। तीसरे चरण में शहरों के वेयरहाउस से उन क्लिनिक्स और अस्पतालों तक वैक्सीन को ले जाया गया जहां ये लोगों को लगाया गया। भावुक क्षण है और एक बहुत ही संतोषजनक क्षण है, क्योंकि एक पूरा वर्ष हुआ कोविड के खिलाफ जंग को, और इस जंग में सारे देश ने पूरा साथ दिया। प्रधानमंत्री जी का पूरा, हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे रिसर्चर्स ने, हमारे जो डॉक्टर्स ने, जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के लोगों ने, और सबसे ज़्यादा जनता ने जिसने क्लिनिकल ट्रायल्स में पार्टिसिपेट किया, इन सब लोगों ने 1 साल से भी कम समय के अंदर हमारे को 2 वैक्सीन्स दे दी। और आज दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीनेशन कैंपेन, और आज देश भर में लगभग 3 लाख से ज़्यादा जो है हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं सरकारी और प्राइवेट सेटिंग्स में, उनको वैक्सीनेशन मिलेगा। लंबी चल रही है लड़ाई, लेकिन अंतिम चरण तक बस थोड़ा सा और संयम। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक। अब एक तरह से देश जो इतने दिनों तक कृतज्ञ रहा है उन सब लोगों के लिए जो अपने घरों से उस समय में निकले, जब हम सब अपने घरों में थे, जब बाकी लोग अपने घरों में थे, तो वो कृतज्ञता आज एक तरह से हिंदुस्तान की तरफ से शुक्रिया कहने का भी तरीका है कि हाँ, पहले उन फ्रंटलाइन वॉरियर्स को लगना चाहिए ये टीका। और कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में आज समझिए कि शंखनाद हुआ है। ये भारत का संयुक्त संकल्प है, कोरोना के खिलाफ एक ऐसा उद्घोष जो एक राष्ट्र के रूप में हमारे विजय की शुरुआत होगी। हालांकि यहां सावधानी बहुत जरूरी है। पहला डोज मिलने का यह मतलब कतई नहीं कि अब कोई खतरा नहीं। जब तक दूसरा डोज न मिल जाए तब तक सारे एहतियात बरतने होंगे, और जब तक कम से कम पहला चरण पूरा नहीं हो जाता तब तक सतर्कता तो ज्यादा ही आवश्यक है। अपने देशवासियों से, अपने क्षेत्रवासियों से अपील करना चाहूँगा, ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, पूरी जांच के बाद। और आइए सबसे पहले तो हम सलाम करें अपने प्रधानमंत्री के जज्बे को, प्रधानमंत्री के नेतृत्व को। उन्होंने लीडरशिप देकर देश को एक त्रासदी से बचा लिया है। 130 करोड़ देशवासियों के पेशेंस को, धैर्य को हम सलाम करें। अपने उन वैज्ञानिकों की रिसर्च को, खोज को, 352 दिन में 2-2 वैक्सीन हमारे देश की हमारे सामने है। और मैं समझता हूँ उन कोरोना वॉरियर्स के जज्बे को भी हम सलाम करें, और आप मीडिया कर्मियों के लोगों को भी, कार्य को भी सलाम करें।
भारत के वैज्ञानिकों ने दुनिया में हमारी साख बढ़ाई। दुनिया भर के देश हमसे वैक्सीन चाहते हैं और हम हर संभव मदद कर रहे हैं। साथ ही हमें इस बात पर भी गर्व करना चाहिए कि हमारे और आपकी तरह भारत के कई लोगों ने कोरोना काल में वो अनुशासन दिखाया जो आवश्यक था। पहला कदम रखा जा चुका है, अब अंतिम चरण तक थोड़े और संयम की बारी है। जैसे जैसे आने वाले दिन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे वैक्सीनेशन की क्षमता, चूंकि उस समय तक और बेहतर तरीके से टेस्ट हो चुकी होगी, हम और विस्तार का उसका प्रयास करेंगे। ये हिंदुस्तान की एकजुट लड़ाई है और सफल भी हम सब एक साथ ही होंगे। श्वेत पत्र में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।